नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच 212 भारतीयों को ऑपरेशन अजय के तहत भारत वापस लाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल में लगभग 18,000 भारतीय फंसे हैं, जिनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। बता दें कि भारत लौटे नागरिकों की अगवानी के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर आईजीआई एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीते शनिवार 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला बोलते हुए 5,000 रॉकेट दागे थे, जिसके जवाब में इसराइल ने भी विनाशकारी हवाई हमले करते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में अब तक हमास और इसराइल दोनों के करीब 2500 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं करीब 8,000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने बताया कि कनाडा में खालिस्तानी समूहों द्वारा कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी की फोटो है और इन पोस्टर्स में उनकी हत्या का आह्वान किया गया है, जिसके चलते विदेश मंत्री की सुरक्षा बढ़ाकर उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये पोस्टर्स मंगलवार 10 अक्टूबर को खालिस्तान ग्रुप सिख फॉर जस्टिस द्वारा ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे में मौजूद उसी गुरुद्वारे के बाहर लगाए गए, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने ये भी बताया कि पोस्टरों के अनुसार 21 अक्टूबर को भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा और उसके बाद 29 अक्टूबर को वैंकूवर में जनमत संग्रह आयोजित किया जाएगा। वहीं इस सारे मामले को लेकर भारत में कनाडाई उच्चायुक्त कैमरून मैके को बुधवार को साउथ ब्लॉक में बुलाया गया और मामले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए ट्रूडो सरकार से गुरुद्वारे पर लगाए गए पोस्टर्स तुरंत हटाने, मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने राज्य की सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दरअसल इस बात की अटकलें जोरों पर थी कि चुनाव से पहले वाईएसआर टीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी और राज्य की सत्तारूढ़ बीआरएस के खिलाफ दोनों पार्टियां साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इस बीच कल गुरुवार को वाईएसआर टीपी की संस्थापक वाईएस शर्मिला ने राज्य की सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि अब हमें कोई भी केसीआर विरोधी वोटों को विभाजित करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बता दें कि 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन पर अंतिम निर्णय सितंबर के अंत तक लिया जाएगा और अगर गठबंधन नहीं बनता है तो पार्टी सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही बता दें कि वाईएस शर्मिला कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन है। उन्होंने साल 2021 में अपनी पार्टी वाईएसआर टीपी की शुरुआत की थी। हालांकि उनकी पार्टी के पास अभी राज्य में कोई चुनावी अनुभव नहीं है। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन वही राजस्थान चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। दरअसल राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन उस दिन देवोत्थान के चलते बड़ी संख्या में होने वाली शादियों को ध्यान में रखते हुए अब वोटिंग 25 नवंबर को होगी। इस बीच ऐसी ही एक खबर अब चुनावी राज्य मिजोरम से भी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिजोरम में वोटिंग वाले दिन की जगह वोटों की गिनती वाले दिन की तारीख को बदलने की मांग उठी है, जिसके चलते राज्य की सत्तारूढ़ एमएनएफ सहित बीजेपी, कांग्रेस और सभी मुख्य राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख बदल दी जाए। दरअसल राजनीतिक दलों का कहना है कि रविवार ईसाइयों के लिए पवित्र दिन है और ईसाई बहुल राज्य मिजोरम में रविवार को कोई आधिकारिक कार्यक्रम या बिजनेस या दूसरी गतिविधियां आयोजित नहीं होती हैं। यह पूरा दिन पूरे राज्य में चर्च सेवाओं के लिए समर्पित है, इसलिए तारीख में बदलाव जरूरी है। चुनाव आयुक्त को लिखे गए पत्र में वोटों की गिनती को सोमवार और शुक्रवार के बीच किसी भी दिन पुनर्निर्धारित करने का आग्रह किया गया है। मिजोरम की सत्तारूढ़ एमएनएफ पार्टी को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिजोरम विधानसभा अध्यक्ष और पार्टी नेता लालरिन सैलो ने बुधवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने पर वह इस बात से पार्टी से नाराज चल रहे थे। मीडिया से बात करते हुए सैलो ने कहा कि मिजोरम को बेहतर बनाने के लिए ही वह भाजपा के साथ जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी में आगामी चुनाव के लिए संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मिजोरम की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और मैं अपने राज्य में विकास लाने के लिए बीजेपी में शामिल होऊंगा।
देश के 5 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में नवंबर और दिसंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और साथ ही एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में तेलंगाना की सत्तारूढ़ बीआरएस की नेता के कविता ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा है। दरअसल एबीपी न्यूज के एक प्रोग्राम में उन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि मेरा विश्वास है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया टूट सकता है। उन्होंने कहा कि इन इलेक्शन के परिणाम इंडिया में शामिल दलों के विचार बदल सकते हैं। बीआरएस नेता के कविता ने आगे बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो जब सत्ता में आए तो 56 इंच की बात करते हुए कहते थे कि किसी को भी सीमा में प्रवेश नहीं करने देंगे, लेकिन चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 23 नामों को अपने देश की लिस्ट में शामिल कर लिया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी क्या कर रही है। के कविता ने कहा कि बीजेपी फिल्म बना रही है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि बीजेपी द्वारा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने एबीपी न्यूज़ के प्रोग्राम में कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्थ इंडियन मीडिया ने भी उनके बयान को गलत तरीके से ट्विस्ट किया। डीएमके नेता ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि मैं पूरे देश में स्वतंत्र जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने विपक्षी दलों के खिलाफ कर रही है। राज्यपाल के माध्यम से राज्य के कामों में दखल दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उदयनिधि स्टालिन ने केंद्र सरकार पर दक्षिण भारत राज्यों के अधिकार छीनने का भी आरोप लगाया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।